गोपिका का सभी को, राम भक्त प्रेमियों को जय जय श्री राम। और रामायण की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे लग रहा है। हमारा उत्साह वर्धन कीजिए। जय जय श्री राम। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी खे गलित अभिमाना। सदा रहि अपनऊ दुराए, अपना पऊ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, हाँ? वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। जय श्री राम। तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार करके कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिवजी भी संदेह हो जाता है जय हो कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करहु अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आपू विषय विश्वास विशेषी। जो आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हाँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक ही प्रीति और अपने विषय में उसका अत्यधिक विश्वास देखकर क्या बोला? राजा ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनो सती भाव कहु महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को, मैं ना जनावहूँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने आप को किसी पर प्रकट करता हूँ। हाँ भाई, इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र है। क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़ नाचत चतुर नर। सुंदर के कही पेखु बचन, सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ? सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। हाँ? चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। हो जी। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है। और आहार सांप का। बताओ, ऐसा ही है वो साधु जो बन के बैठा है कपटी राजा। ताते गुपत रहु जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहो कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार में रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। इतना वो तपस्वी है वो, बताओ। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटहि अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो। आओ। इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। हाँ जी। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हाँ जी। हे तात,
अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। कितना सत्यवादी बोल रहे बताओ। कपट। जिमि जिमि तासु कथन उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बज्ञानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारी एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई। हो कहु नाम कर अनथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हाँ हमारा नाम एक तनु है। हाँ यह सुनकर राजा ने फिर से सिर नवाकर कहा, हाँ मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। हाँ। आदि श्रेष्ठी उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेति तही, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, हाँ जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, हाँ तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। जय तब हो। से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। हो इसी से मेरा नाम एक तनु है। बताओ। जय जय श्री राम। इतना झूठ बोल रहा है वो। इतना झूठ बोल रहा है जैसे नीम पर मीठा लगा दिए हैं और नीचे जहर है। ऐसे वो राजा को रिझा रहा है अपने इसमें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।